शास्त्र कहते हैं कि जही महासाते स्नेहु असो तेहि मिलाए न कछु संदेहु। जिस चीज़ पर आपकी सत्य प्रेम है वो वस्तु आपको मिलेगी ज़रूर, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी निश्चित रूप से आपको वो वस्तु मिलेगी। लेकिन एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय। साधना सिर्फ एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए और साधने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि इस वस्तु को पूर्ण करने के लिए हमारे पास साधन है कि नहीं। मैं अपने शक्ति सामर्थ्य से या अपने स्वजन बंधुओं के इष्ट मित्रों के सहयोग से इस वस्तु को प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं। इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधनों की आवश्यकता होगी और वो साधन हम जुटा पाएंगे कि नहीं। जब ये निश्चित हो जाए कि हाँ, ये वस्तु हमारे द्वारा प्राप्त की जा सकती है और मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य से, इष्ट मित्रों के सहयोग से और अपने परिश्रम से इस वस्तु को प्राप्त कर सकता हूँ, तब फिर उस वस्तु की प्राप्ति के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करना चाहिए। यानी मान लीजिए 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 4 घंटे आपको दैनिक क्रिया के लिए, जैसे स्नान है, पूजन है, भजन है या शौच क्रिया है इत्यादि के लिए 4 घंटा निकाल दीजिए आप अपने आमोद प्रमोद या बंधुजनों से मिलने के लिए, 8 हो गए। 8 घंटा आप निंद्रा के लिए निकाल दीजिए, 16 हो गए और बचे 8 घंटे। तो ये 8 घंटे अगर आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक सही दिशा में प्रयास करते हैं तो वो वस्तु आपको निश्चित रूप से मिलेगी। इन 8 घंटा आपको ईमानदारी से आप जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं, विद्या है या रुपया पैसा है या सांसारिक ऐश्वर्य है, तो इसके प्रति जो आप लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं तो उस लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से आपको प्रयत्न करना है। और उचित गुरु के मार्गदर्शन में, यानी कोई व्यक्ति जो स्पेशलिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, जो उस विषय का विशेषज्ञ हो, उससे राह लेकर के उस रास्ते पर आपको कदम बढ़ाना है। अब अगर आप ईश्वर को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, तो साथ में ईश्वर का भी निवेदन करना है कि हे प्रभु, मैं इस वस्तु को प्राप्त करना चाहता हूँ, इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरी इस कार्य में मदद करिए। और ईमानदारी से निष्काम हो करके, यानी ये समझ करके कि ये कार्य करना हमारा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य के लिए, कर्तव्य पालन के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। फल देना या न देना ये सब परमात्मा के हाथ में है और फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य कर्म के लिए आप कर्म करें तो इसको निष्काम कर्म कहते हैं। जब आप ऐसा काम करते हैं कि निष्काम भाव से अपने काम को कर्तव्य समझकर, वो काम कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसको आप कर्तव्य समझ करके कर्म करते हैं, तो आपका कर्म स्वयं में पूजा है और आप जिस जगह काम कर रहे हैं वो स्वयं में एक मंदिर है और आप किसी पुजारी से कम नहीं और आपका कार्यशाला किसी जो है मंदिर से कम नहीं है। आप कर्तव्य कर्म करते
रहिए, इससे भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कह दिया, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरा वाचः मया नग, अर्थात जो यज्ञ सहित देवताओं को प्रजापति ब्रह्मा ने मनुष्यों को रचा और कहा इस यज्ञ के द्वारा देवता लोग उन्नत हों और तुमको मनुष्यों को भी उन्नत करें, यही यज्ञ है। मान लीजिए आप फसल उत्पन्न करते हैं, फसल के बाद आप एक अपना फसल से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से देवताओं को भोग लगता है, तो इससे देवताओं की भी उन्नति होती है और देवता लोग प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं। तो इससे जो है देवता लोग प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं, इससे मनुष्यों की उन्नति होती है, यानी पुनः अन्नोददौ भवति, यानी अन्न का उत्पादन होता है। तो भगवान कहते हैं जब तुम अपना कर्म निष्काम होकर करोगे तो उससे देवता लोग, यानी देवता लोग कहाँ, स्वर्ग लोक या पृथ्वी लोक में ही देवता नहीं है, हमारी इंद्रियों में भी देवता हैं, हमारे शरीर पर भी देवता विद्यमान है। जैसा कि मानसकार ने कहा, इंद्रिय द्वारे झरोखा नाना अतहाँ तहाँ देव बैठे करी थाना। इंद्रियों के अनेक द्वार हैं और हर इंद्री पर जो है देवता लोग स्थान जमा करके बैठे हुए हैं। जैसे जिह्वा पर माँ सरस्वती का वास है, नेत्रों पर दिग्देवताओं का वास है, कानों पर दिग्देवताओं का वास है और इसमें हाथों पर इंद्रदेव का वास है, पैरों पर विष्णुदेव का वास है। तो इस प्रकार देवता लोग हमारे शरीर पर भी विद्यमान हैं और जब हम अपना कर्तव्य कर्म करेंगे तो इस कर्तव्य कर्म के फल स्वरूप देवता लोग उन्नति होते हैं, यानी शरीर स्वस्थ है, देवता लोग स्वस्थ हैं। तो हमें लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और लक्ष्य को निर्धारित करके ईमानदारी पूर्वक निष्काम भाव से जो हम कर्तव्य कर्म करते जाएंगे, तो जब हम कर्तव्य कर्म करेंगे तो वो लक्ष्य हमको अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म पर अधिक बल देते हैं और निष्काम कर्म को मतलब सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा दो विधा निष्ठा पुरो प्रोक्ता मया नग, यानी मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठाएं बताई गई हैं, एक ज्ञानियों के ज्ञान योग से और एक निष्काम कर्मियों के कर्म योग से। उसमें भी ये जो है ज्ञानियों के ज्ञान योग से निष्काम कर्म योग साधन में सुलभ होने से सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर्म कर और अपना कर्तव्य कर्म करते हुए मेरा स्मरण कर, यानी आपकी चेतना का विषय तो परमात्मा होना चाहिए और शारीरिक शक्ति का विषय आपका काम होना चाहिए। इस प्रकार काम करने से आपको निश्चित ही ऐश्वर्य धन संपदा की प्राप्ति